नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या एक और पॉडकास्ट में आपके साथ। काफ़ी सारे पॉडकास्ट मैंने बनाए, आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला। 500-600 व्यूज़ आ रहे हैं। खासकर निशा मैम पे लगभग 600 व्यूज़ हो गए हैं। काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के पास सारी जानकारियाँ पहुंचा पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ और सबका पक्ष आपके सामने रख पा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट है हमारे पास। सीनियर सिटीजन्स हैं वो, बिस्ट अंकल। हेलो सर। हेलो सूर्या, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एस पी बिस्ट इनका पूरा नाम हुआ, मगर मैं इनको बिस्ट अंकल कहता हूँ। लगभग 2016 से मैं इनको जानता हूँ, 2017 से माफ़ कीजिएगा। शुरुआती दिनों में हम लोग अर्ली फैमिलीज, 10-20 फैमिलीज में जब थे, तो हम यहाँ पे मिले थे। तब से ही हमारा इनसे काफ़ी घरेलू रिश्ता है। आज हम इनसे मतलब बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या जर्नी था, एओए में क्यों आना चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं वैसे वो जो इनको सॉल्व करना चाहिए या ये सॉल्व करना चाहते हैं। स्वागत है आपका अंकल। स्वागत है। सीनियर सिटीजन्स हैं, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं मगर अभी तक किसी भी सीनियर सिटीजन का पॉडकास्ट नहीं किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। एओए पे तो हम आएंगे वैसे, मगर अगर आप हमें अपनी ये शुरुआती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा कुछ अगर बता सकें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। सूर्या, जैसे कि आपको भी थोड़ा बहुत तो पता ही है, जी मेरा जन्म उत्तराखंड के गांव में हुआ था। जी और मेरी इनिशियल जो एजुकेशन है वो रानीखेत और नैनीताल में पूरी हुई। जी नैनीताल से ही मैंने ग्रेजुएशन करके मैं दिल्ली आया। जी तो मुझे लगता है कि पहाड़ में जो हमारा जीवन बीतता है कठिनाइयों में, लेकिन कठिनाई होने के बावजूद जो हम वहाँ समाधान ढूंढ करके आगे बढ़ते हैं, जी तो वो जो चरित्र है हमारा, वो हमारा हमेशा बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल चलता है। बिल्कुल, मैं और मानता हम हूँ। हमेशा कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं बिल्कुल और एक रास्ता बना करके बड़े चौड़ी छाती रख के वहाँ से बिल्कुल। निकलते हैं। और उसी तरह से मैं भी समझता हूँ कि मेरी यात्रा में ये चीज़ मेरे साथ चली है। जी और यहाँ दिल्ली आकर के मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विस ज्वाइन की जी और 35 साल मैंने सरकार की सेवा की। मुझे जी अलग अलग विभागों में काम करने का मौका मिला। तो अच्छी बात ये रही कि मुझे हमेशा फ्रेश एनवायरनमेंट मिला। हर 5 जी। साल के बाद नई अच्छा। जानकारियाँ, नए कायदे कानूनों को एग्जीक्यूशन का। और विशेषकर ये रहा कि मुझे पब्लिक डीलिंग मिली हर बार। जी और मुझे बड़ा संतोष है जीवन में कि मैंने हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी और बड़ी ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी के साथ अपना उत्तरदायित्व निभाया। जी और मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास इंस्पेक्शन का, इन्वेस्टिगेशन का, जी ऑडिट का। जी और करीब 14-15 साल का तो मेरे पास इसी बात का अनुभव है कि मैं कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, इवन कंस्ट्रक्शन, हैंड ओवर, ये जो सारी प्रोसेस जस्ट लाइक इकेबाना में हुआ जी है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जी तो उसमें सी सर्टिफिकेट, डी सर्टिफिकेट, पोजिशन लेटर, प्रोविजन लेटर, ये सारी चीज़ें से मतलब मैंने खुद जी सरकार, बिल्कुल। जब मैं सरकार में था, ये सारा मेरा अनुभव है। तो सो काफ़ी सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कि हाँ, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। निश्चित रूप से। इकेबाना की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपको लगभग 9 साल यहाँ पे हो गया है रहते हुए। कैसा लगा? शुरुआती दिनों के बारे में बताएं, चेंजेस जो आए। मतलब बहुत सारे लोग जो भी मतलब पॉडकास्ट देख रहे होंगे, हो सकता है कि वो 2 साल 3 साल कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने फ्लैट लिया होगा। हम्म। थोड़ी शुरुआती जिंदगी के बारे में और अभी उसमें क्या चेंजेस आए हैं के बारे में थोड़ा सा आप उस पर टच अपॉन करें। मैंने दिसंबर 1900 ओ सॉरी 2016 में यहाँ 16 शिफ्ट जी किया था। 2016। 2016 में शिफ्ट किया था, तो आज 9 साल हो गए हैं अब। जी जब आए थे तब बहुत सुंदर इकेबाना था, सब चीज़ फ्रेश था, चारों जी तरफ का सराउंडिंग बड़ा खुशनुमा। मनमोहक बिल्कुल मनमोहक था। मनमोहक था जी। तो हम लोग, और लकीली मेरा तो फ्लैट भी इस तरह का लोकेशन में है कि अगर आप अभी बालकनी से देखेंगे तो आपको जो क्वींस नेकलेस है मुंबई क्वींस का नेकलेस बिल्कुल वो सामने बना हुआ वो दिखेगा। भी है, और इंद्रधनुष जो आता है तो वो हाँ, यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। बहुत अच्छा दिखता है। तो ये व्यू भी मुझे बड़ा एडवांटेज है मेरा। जी तो बहुत सुंदर
मतलब माहौल था, जी और जो लोग स्टार्टिंग में थे आपस में, वो तो एक होता है जहाँ पर इंसान माइनॉरिटी में होता है, वो एक दूसरे को प्यार भी बहुत करता है, क्योंकि जंगल में जब आए हैं आप असुविधाएं होती तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक एक है। दूसरे के हम पूरक बन जाते हैं। जी तो बड़ा अच्छा था। जी तो हम लोगों ने आपस में मिल कर के यहाँ पर स्टार्टिंग में न्यू ईयर मीट भी किया था, मतलब मिले थे हम टी पार्टी पे 2017 1 जनवरी को। उसके बाद में हमने फर्स्ट टाइम लोहड़ी यहाँ लोहड़ी पर जलाई बिल्कुल थी, क्लब के सामने जो हमारा बिल्कुल वो वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया जी हाँ जी वहाँ पे जलाई थी, आज तक याद है वो। तो बिल्कुल बहुत सारे रेजिडेंट जो बाद में शिफ्ट कर रहे थे उस दिन आए थे लोहड़ी पे, मुझे जी याद है। जी तो बहुत अच्छी याद है वो। जी तो उसके बाद तो बहुत कुछ हम लोग यहाँ, परिवार बढ़ता गया, बहुत अच्छे। और आज तक जो यहाँ पर हमारे 1400 प्लस परिवार हैं, सब में आपस में बड़ा अच्छा प्रेम भाव है। जी तो जी बहुत अच्छी इकेबाने की एक खासियत है, ये कहे कि हमारी किस्मत है कि हमारे सारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। जी किसी भी टावर में आप जाइए तो बड़ा प्रेम है, और टैलेंट है लोगों के पास। उसका हमने देखा है कि कोई भी इवेंट यहाँ पर होते थे तो होते आए हैं, चाहे न्यू ईयर है, चाहे दुर्गा पूजा का उत्सव है, चाहे सरस्वती पूजा का उत्सव है, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी है, जी बिल्कुल या न्यू ईयर इवेंट हुए हैं, होली उत्सव हुए हैं, तो बहुत शानदार हुए बहुत हैं, शानदार होते हैं, बहुत सारे इवेंट शानदार बहुत होते शानदार हैं। होते हैं। मतलब दिल खोल के व्यवस्थाएं होती हैं, और हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उसको एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल आपने बखूबी बताया कि भाई के बारे में सफर आपका कैसा रहा है। एओए में क्यों, मतलब एओए में आने के पीछे क्या कारण ऐसे रहे, क्यों आपको लगा कि आपको एओए में आना चाहिए, जबकि आपने मतलब जो आपने अर्ली लाइफ बताई है उससे आपने अपने आप को पूरा जस्टिफाई कर दिया है कि आपको क्यों आना चाहिए, मगर फिर भी एओए का बनना क्यों जरूरी था और आपने इसमें क्यों पार्टिसिपेट किया। ये का आना इसलिए जरूरी था कि हम शुरू से जब 2016 में यहाँ शिफ्ट किया तो हमारी बहुत सारी समस्याएं थी, आपको भी याद है। हम सब लोगों ने जॉइंटली उनको जी फेस किया, जी और उनके निराकरण के लिए भी हमने जॉइंटली प्रयास किए। सिविल लाइन नहीं कनेक्टेड थी, बिल्कुल पानी की समस्याएं थी। याद है कि लोगों को बिल्कुल वो बॉटल्ड वाटर कैन मंगा के सिर धोते थे। जी आज तो फिर भी सॉफ्टनर वगैरह फंक्शन कर रहा है, या थोड़ा सा लोगों को अब आदत पड़ गई। जी ये तो बाल झड़ने की यहाँ बीमारी हो गई थी, बिल्कुल है ना। तो कितना एक्सपेंसेस हमारा बढ़ गया था, और पावर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। तो ये सब समस्याएं थी। तो ये समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज सॉल्व हो गई हैं। आज भी हमारे सोसाइटी के चारों तरफ रेन वाटर और जो स्टॉर्म वाटर के ड्रेन है वो कहाँ है, वो काम नहीं करता। काम नहीं करती, दिखाई नहीं देती वो, या उसकी सफाई नहीं है वो। थोड़ी सी बारिश होती है चारों तरफ चारों पानी पानी जम तरफ जाता है। अभी 3 दिन बिल्कुल पहले हमारा गेट किस तरह से ओवर फ्लडेड था। जी तो और अभी भी चारों तरफ गंदा पानी फैला हुआ है। मच्छर, डेंगू वगैरह ये सब चीज़ें जी की बिल्कुल। समस्याएं तो हैं। बिल्डर तो इन जी चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार तो आखिर बिल्डर को देंगे ना। जी बिल्कुल अगर हमारा सेफ्टी सिविल लाइन कनेक्ट नहीं हुआ तो हमें पेशन कैसे दे दिया, नोएडा अथॉरिटी भी इक्वली जी उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल। और हमने कोशिश की, हमने तो धड़ल्ले से लिखा भी है। दिसंबर 2019 में ये सारी समस्याओं के एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के मैं लखनऊ गया, सीएम को मैंने वो दिया, और उसमें नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ भी लिखा है और बिल्डर के खिलाफ भी उसको लिखा। जी तब जाके उसके 3 या 4 दिन के बाद यहाँ नोएडा अथॉरिटी के सारे ऑफिसर्स ने विजिट किया, और हम सब लोगों ने फिर उनको दिखाया यहाँ। उस समय हम देखते थे सामने पार्क, क्लब के बगल वाला पार्क इस तरह से ओवर फ्लडेड होता था। सामने वाले जंगल में पानी की पाइपलाइन डाल दी गई थी, मतलब सैकड़ों पेड़ जल के ख़त्म हो गए। जी तो बड़ा दुख होता है। हमारी ग्रीनरी आज हमें चिंता हो रही है, लेकिन इन्होंने तो उसमें ग्रीनरी को ख़त्म कर दिया, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, आपने काफी सारे तो अहम मुद्दों पे इसी के लिए अब AOA लगता है कि जब जी देखे आप कब तक अकेले चिट्ठी लिखेंगे, या कब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी। जी अब ये बनाई है, हमारे सब निवासियों ने उसमें सहयोग दिया, जी उनके सद्भाव से, गुडविल से ये सब हुआ है। जी तो अब एओए के जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इलेक्शन हो रहा है उसमें मैं भाग ले रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए कि चूँकि मैं एक पदाधिकारी के रूप में या बोर्ड मेंबर के रूप में जब मीटिंग्स होंगे तो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। जी और जब वो हमारी एओए या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के
लेटर हेड में वो कोई चीज़ जाएगी या हम 9 लोग रिप्रेजेंट करेंगे नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में, तो उसकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और मैं तो समझता हूँ कि मैं तो इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमेशा मैंने आपको शुरू से कहा ना कि हम तो पहाड़ के हैं, कितनी भी कठिनाई हो उसमें से रास्ता निकालने का मादा रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है, और जो भी पॉइंट आपने कहा है उससे मैं पूर्ण तरह से सहमत होऊंगा। जो आपका मतलब बैकग्राउंड है और जो आपने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं और जो आपने एफर्ट डाला है, अगर आप एओए में आते हैं जो कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लेकर के आएगा और उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बखूबी क्लब कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मैं संक्षेप में आपसे 3 या 4 मुद्दे जानना चाहूँगा जो कि बेसिकली अभी टॉप बर्निंग इश्यूज हैं जो कि आप सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, मेरे सामने तो सबसे ये है कि चूँकि अब हम इलेक्शन मोड पे हैं, जी। कल को हम टेक ओवर भी करेंगे, तो टेक ओवर में यही है कि हम अ, बड़े ट्रांसपेरेंट ढंग से जब वहाँ मैंने इससे गुलशन से उसका रिकॉर्ड लेंगे, तो हमें बड़ी सावधानी से ये सारा काम करना पड़ेगा। हैंड ओवर बिल्कुल अच्छे से होना हाँ, तो चाहिए। बड़े ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका ऑडिट करके हम टेक्निकल और एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन ले करके उस रिकॉर्ड की जांच करके जी उसको हैंड ओवर लेंगे। जी। पहली प्रायोरिटी तो ये है। दूसरा, कई दफ़े क्या होगा कि हमें नहीं पता वाला एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, हम सेकंड डे से ही काम चालू करेंगे। हम इसको जीआईएमसी को मतलब लगाम लगा करके इनसे जो भी हमारे इश्यूज हैं, हमारे सिक्योरिटी में ढील है, हमारे सफाई में ढील है, हमारी मेंटेनेंस में ढील है, या हमारी ये देखिए गेट से लेके एग्जिट गेट तक जो सारी उखड़ी पड़ी सड़क है उसको ठीक कराने में जगह जगह गड्ढे हैं, ठोकर लग जाती है। सुबह मॉर्निंग बिल्कुल। वॉक में कई दफ़े जो मेरे जैसे सीनियर सिटीजन हैं उनका बैलेंस खराब होकर जी इंजरी हो जाती जी है। जी जी तो ये सब चीज़ें हमने दुरुस्त करनी है बिल्कुल। और इसको हमने प्रायोरिटी के साथ करना है। जी उसके साथ साथ ही देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम फर्स्ट स्टेज पे हम कम से कम 60 दिन का या 90 दिन का एक टारगेट लेके चलेंगे। जी सब काम तो एक साथ नहीं हो सकते, फिर उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसमें हम एक तो सीवर लाइन को ठीक करवाएंगे, जी उसमें हम नोएडा अथॉरिटी को रिप्रेजेंट जो भी होगा उसमें जी। वो पंप लगाएं, कुछ करें, लेकिन हमारा ये लाइन चौक लाइन नहीं ठीक होनी ठीक होना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल ठीक। साफ होनी चाहिए। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी सर्विस लाइन में पानी सड़ रहा है, ठीक है ना। ड्रिंकिंग वाटर तो चलो ठीक है, आप काफ़ी कुछ हल हो चुका है, क्योंकि गंगा वाटर शायद सरकार के पास उतना नहीं होगा, लेकिन जितना हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। फिर पावर की प्रॉब्लम है, हम यूपीपीसीएल के पास जाएंगे, भाई कहीं पर हमारा फॉल्ट तो ठीक करो उसको, हमने आपको पैसा दिया ना, कोई हज़ारों में दिया, लाखों में दिया आपको, तो भाई। और साथ साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि हम इसका ऑडिट करेंगे, हमारे जनरेटर्स का, उनका ट्रांसफार्मर्स का, लाइंस का। मैंने जो एक्स्ट्रा पावर ली है 3 किलोवाट या आपने 5 किलोवाट ली है, क्या हमारे जनसेट उतने टोटल पावर के लिए लगे भी हैं? नहीं बिल्कुल। और नहीं। कल के डेट में अगर और लोग लेते हैं हाँ, तो जनसेट में कितना प्रभाव है, बिल्कुल ठीक उसको बढ़ाया जाए। दूसरा भी हमारा वो पेंडिंग है सीएनजी वाला, वो क्यों डिले हो रहा है? जी। अभी तक तो हम सीएनजी किट जो लगना था उनके DT6 किट नहीं है जी हमारे पास, तो बिल पर उस पर प्रेशर डालेंगे सीएनजी आईजीएल पे जी। कि भाई आप देते क्यों नहीं है, अदरवाइज कल को हमारा चालान हो गया। तो कौन जिम्मेदार? अभी तक तो चलो गुलशन को होगा, भुगत लेगा, बिजनेसमैन है, लेकिन कल को एओए कहाँ से देगी? जी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लायबिलिटी तो हो जाएगी ना, जी, तो बिल्कुल। हमें उसको भी ध्यान रखना है। जी और ये सफाई, सुंदरता जो भी है, ग्रीनरी, जी तो क्या अब ये एजेंडा तकरीबन हर कंटेस्टेंट के मन में है, और हर कंटेस्टेंट ये एजेंडा लेके ये दिखा बेसिक मुद्दे हैं, हाँ, बेसिक मुद्दे हैं, सभी के पास होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। but आपने काफी मतलब बखूबी, मुझे 2 चीज जो अच्छी लगी आपके कहने पे वो है कि सूचीबद्ध तरीके से काम होना चाहिए और काम होगा। समयबद्ध तरीके से काम होना काम चाहिए। होगा। ये 2 चीज आपने कही। हाँ, अ, आपने सारे ज्वलंत मुद्दों पे टच पॉइंट किया है। सिंस आप सीनियर हैं यहाँ पे बेसिकली, तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि मंदिर का जो मुद्दा है यहाँ पे 2 पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो कि
जिन्होंने मंदिर बना लिया है और बहुत अच्छा कार्य किया है। दूसरा पक्ष वो है जो कि ये चाहता है कि नहीं भाई, इसमें इसमें कुछ और विस्तार होना चाहिए या फिर इसमें कुछ चेंजेस की भी संभावना रखनी चाहिए। तो लोग सुन रहे हैं और एओए आने वाला है बेसिकली। तो आपको क्या लगता है कि इसमें एओए की भूमिका क्या होनी चाहिए और मंदिर पे आपका क्या सोच है? देखिए, मंदिर तो मेरे ख्याल है हर हर इंसान को अपने अपने धार्मिक स्थल की महत्व बहुत उसके लिए होता है। जी। तो हम लोग चूँकि मेजॉरिटी यहाँ पर हैं, तो हमारे लिए मंदिर की तो व्यवस्था होनी आवश्यक थी। बिल्कुल आवश्यक। सबकी डिमांड थी, सबकी इच्छा थी। अब ये था कि डिस्प्यूट था कि मतलब कहाँ पर हो, वो सब वैधानिक तरीके से होना चाहिए या उसके लीगल एस्पेक्ट को देखना चाहिए। अब चूँकि वो हो गया है, जिस स्थल पर भी हुआ है उसमें निरंतर पूजा पाठ हो रहा है, हमारे सारे रेजिडेंट्स वहाँ पर पूजा कर रहे जी। हैं और सबको आनंद आ रहा है। सब मिल करके कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे में खुशी है, तो उस खुशी को एंजॉय किया जाए। तो मंदिर के मामले में विशेषकर जो वर्तमान व्यवस्था हुई है उस पर तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बाकी ठीक है, क्योंकि ये हमारी व्यवस्थाएं हैं समाज की। हर काम से हर आदमी खुश नहीं रहता। तो जिन लोगों को इस तरह की शिकायतें हैं, जब ये मैनेजमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर कोई इस तरह की समस्याएं होंगी तो वो तो निश्चित रूप से उस पर तो विचार होगा जी। और जो भी निर्णय वो लेंगे। वैसे ये कहाँ तक इसमें वो कुछ कर पाएगी ये तो कहना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। जी। बाकी जो वर्तमान व्यवस्था हो रही है, अगर उसमें यहाँ के लोग उसको सौंदर्यीकरण करें, उसको अच्छा बनाएं और वहाँ और अपना समय दें पूजा पाठ में, तो अच्छी बात है। जी, बिल्कुल। अच्छा लगा आपका मतलब व्यू पॉइंट जान करके। पॉडकास्ट के पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था और आप पेट्स के बारे में भी मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पॉइंट पे भी थोड़ा सा टच बेस करें कि पेट्स पे आपका क्या सोचना है? पेट्स के बारे में ये है कि हमारे पेट्स लवर और जो दूसरे लोग हैं उनके बीच में कई दफ़े नीचे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक तो ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा उनसे चर्चा करके, ताकि उनको परेशानी न हो और साथ में जो लोग अन्य हैं उनको भी कोई दिक्कत न हो, जी। है ना। और सब मिलजुल करके इस पर कोई एक निकालेंगे रास्ता कि ताकि सबको साथ सह अस्तित्व का एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया जा सके। बाकी जैसे स्ट्रे डॉग के लिए तो हम बहुत टफ रहेंगे, और जैसे हमारे बाहर स्ट्रे कैटल्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अब उसको यहाँ से हटाना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो भी लाचार हैं, क्या किया जाए उनके लिए, बिल्कुल। है ना। तो जैसा कि आपने कहा कि पेट्स और नॉन पेट्स लवर को एक ही स्टेज पे लाना चाहिए, मेरे हाँ। ख्याल से मुझसे में बहुत सारी मतलब ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारा वैसा कम्युनिकेशन गैप है जो कि हम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। एक आखिरी सवाल इसके पहले कि मैं मतलब पॉडकास्ट ओवर करूँ। आप सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, और इसीलिए हम चाहते भी हैं कि आप आएँ। मतलब बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, तो जो टोटल 16 उम्मीदवार हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं बेसिकली, और मुझे पर्सनली लगता है कि हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो भी कई तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या क्या यहाँ पे मतलब वर्किंग प्रोफेशनल को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है। जिस हिसाब से इस बार कंटेस्टेंट की लिस्ट है उसमें यंग एंड एक्सपीरियंस का जो मिक्सचर है, जी। जो कम्बिनेशन बन रहा है, बड़ा बहुत अच्छा, शानदार है। बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हमारी है, मैं जिस उसमें हूँ, ये टीम सिम्फनी है। हमारे पास यंग लड़के भी हैं जी। और मेरे जैसे भी हैं है ना। जी। तो उसी तरह से दूसरे भी लड़के हैं, वहाँ भी अभी नया बनी है टीम। तो आपस में देखो, ये तो चुनाव है, बिल्कुल। इसमें कोई दुश्मनी थोड़ी है, जी। डेमोक्रेसी है। हम स्वस्थ ढंग से आपस में चर्चा करके, और ये चुनाव हाँ, सोसाइटी चलाने के लिए है, और जहाँ क्या, पे कि हम दोनों को रहना है। सब काम करना चाहते सब हैं, काम सब काम करना सब चाहते काम हैं, तो करना वो सब वेलकम है। अब मान लीजिए
ये सिंपनी जीतती है या शक्ति जीतती है, तो कल को 3 इसमें से हो गए, 4 उसमें से हो गए, 4 उसमें से 5 उसमें से 2, तो मिलकर काम तो मिलके करना काम पड़ेगा करना। ना। तो तब थोड़ी कोई मतभेद होगा, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ना। जी, बिल्कुल सही बात। मतभेद सब खत्म हो जाएंगे, जी। क्योंकि हम सब एक ही संकल्प के साथ आए देखिए हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी आ रहा है ये में, जहाँ हाँ। तक मतलब मेरा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कि आप 2 साल की सर्विस देंगे, 2 साल की सर्विस के बाद आप उस सर्विस का उपयोग करेंगे, राइट? तो अगर आपको यहाँ 8 साल रहना है, 10 साल रहना है, तो एक ऐसा समन्वय बना के चले, एक ऐसा माहौल बना करके चले, कल के डेट में आपसी दिक्कत, आपसी मतभेद ना हो बेसिकली, राइट? तो जो भी जीत रहा है हम उसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सके, या जो भी हार रहा है हम उसका हौसला अफजाई कर सकें। और मतलब मेरा ये मानना है कि हम सबको मिलकर के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि लेग पुलिंग करनी चाहिए ना, हमें लेग किसी पुलिंग की। करने की कोई गुंजाइश नहीं कोई होनी गुंजाइश चाहिए, नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आप उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, हाँ। क्योंकि 9 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, सबसे साफ छवि है आपकी। धन्यवाद इस बात के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे सुन के। जी मेरा भी, सब हमारे जो साथी कंटेस्ट कर रहे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है सद्भाव बनाए रखिए। हमने सब ने मिलके यहीं रहना है। कोई ये तो नहीं कि चुनाव जीत के हम कहीं मुंबई जाके शपथ लेंगे। बिल्कुल। सब यहीं रहना है। यहीं जब रहना यहीं रहना है तो फिर काहे का मन यही होता रहना है और यही मिलना भी है। यहीं ये मिलना एक, है। जिला इलेक्शन नहीं है, स्टेट फिर इलेक्शन नहीं है, स्टेट नेशनल इलेक्शन इलेक्शन नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से नहीं मिले। आके हम यहाँ आप मुड़ के रोज 5 साल बाद आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमको सबको ये रहना है। मैं तो अपनी टीम्स को भी यही कहता हूँ, कोई किसी के प्रति कोई अपशब्द न करे, जी और इवन बोले भी नहीं। हमारे जब हम कभी कोई मान लीजिए सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं, तो नो सच टाइप ऑफ टॉक। जी बिल्कुल, क्योंकि अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखोगे तो सामने जो हमारा मतदाता है, जो जिसके पास हम जा रहे हैं, उसको लगेगा कि ये पॉजिटिव है। जी तो हम सब पॉजिटिव ही हैं, सब, क्योंकि सब ने संकल्प लिया है। और विशेषकर जो आपने कहा ना कि उसमें यंग को आना चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चाहे वो कहीं जॉब में है, जी चाहे वो कहीं इंगेज हैं। देखिए, हर चीज़ मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आज ये आपकी टेक्नोलॉजी है, एआई आ रहा है, इसके लिए तो भैया यंग लड़के ही कर पाएंगे। जी हम कितनी देर कंप्यूटर पर काम करेंगे? थोड़ी देर के लिए हमारी गर्दन जी हो बिल्कुल जाएगी ठीक ना। बात है, बिल्कुल। तो उसके लिए यंग लड़के चाहिए, उनके आइडियाज़ देखो, उनका सब चीज़ उनका सब नया है, नई दृष्टि है। तो ये हम लोग दोनों साथ मिल करके बेसिकली इसको बिल्कुल बहुत बिल्कुल, आगे वो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज होगी ना कल को। यूज होगी। बहुत सारे मतलब ऐसे, मतलब मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे मतलब विजन स्टेटमेंट है हाँ। जहाँ पे कि उन्होंने कहा है कि हम डिजिटाइज करेंगे, Digitize बेटर करेंगे। डिजिटलाइजेशन करेंगे। अभी हम बिल्कुल। मतलब पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज भी नहीं कर पाते, नहीं क्योंकि कर जो कि पहले था। पहले था, कोई एपीआई टूट गई और जब वो टूटी तो वो आज तक बन नहीं पाई। बन नहीं पाई। तो ये काफी दुखद है। तो हाँ, हमें तो इसमें काफी तेजी से आगे बढ़ना हाँ, तो हमारे पास तो ऐसे आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कि जो इतने बड़े सॉफ्टवेयर खुद ही बना के दे देंगे, लो भाई, है बिल्कुल ना। ठीक बात है। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरीके से आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर की है, साफ सुथरी छवि है आपकी, मेरे हिसाब से तो शानदार और जानदार हो। हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक यू। मेरा अपने सब पड़ोसियों से, साथियों से, यहाँ निवास करने वाले लोगों से निवेदन है कि जैसे आपने कहा कि मैं एक उचित प्रत्याशी हूँ, कैंडिडेट हूँ, तो सब मुझे वोट दे करके विजयी बनाएं और अच्छे वोटों से विजयी बनाएं। मेरा यही निवेदन है, ताकि मैं सेवा कर सकूं, एक मॉडल, एक रास्ता बना सकूं। मेरा भी यही निवेदन है, विष्ट अंकल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। आई एम श्योर दैट ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट कैंडिडेट हु इज रनिंग फॉर AOA elections. Thank you very much for listening to this podcast. थैंक यू सूर्य।